नमस्कार बच्चों। चलो आज 23 अप्रैल 2020 को छठी कक्षा का ये 4th लेसन जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के जो समूह होते हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। वस्तुओं के समूह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे चारों तरफ वस्तुएं होती हैं, इस तरह क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। तो हमारे चारों तरफ ये चौक, ब्लैक बोर्ड, चेयर, टॉयज, कार, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, रोजाना हम देखते हैं ऐसी कुछ चीजें। तो उन मटेरियल्स के जो ग्रुप्स हैं वो किस प्रकार बनाए जाएं, क्या क्या होते हैं उनके अंदर, किस प्रकार से वो जैसे अलग अलग तरह के पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, क्या होता है मटेरियल, क्या होते हैं मटेरियल के अंदर। दो मटेरियल हमारे पास, वो उन दोनों में कॉमन क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अलग अलग तरह के मटेरियल हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। कोई वुड का बना होता है, लकड़ी का, कोई हमारे पास मेटल का बना होता है, ठीक है, कोई कांच का बना होता है। तो इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उस तरह से हम इनको पढ़ेंगे। जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स किस किस चीजों से बने होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं। मटेरियल मतलब कि वो चीजें जिनसे हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं वो मटेरियल होते हैं। जैसे कि हमने बनाई है थाली या प्लेट, जो हमारे पास वो किस मटेरियल की बनी होती है। उस मटेरियल को हम, जैसे वो सिल्वर की होती है या एल्युमिनियम की होती है या और भी किसी चीज की हो सकती है। ये प्लेट है हमारे पास, वो कांच की हो सकती है, ग्लास की, ठीक है, स्टील की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, इस तरह से। और जो चीनी मिट्टी आती है उसकी भी हो सकती है। तो ये जो कांच हो गया, चीनी मिट्टी हो गई, तो ये सारे मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है। और मटेरियल्स को ग्रुप में लगा करके हम उनकी वस्तुएं बनाते हैं। तो वस्तुएं किस प्रकार बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की हमारे पास वस्तुएं होती हैं, जैसे चेयर हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पेन हो गया, रिमोट वगैरह, टीवी, ये सारी चीजें प्लास्टिक से बनती हैं। कुछ पार्ट इनका, जैसे आयरन, मेटल हो गई हमारे पास, मेटल से हम क्या क्या बना सकते, प्लेट हो गई हमारे पास, और रोड हो गई, और भी बहुत सारी चीजें, पंखा वगैरह बना होता है, कार होती है, ट्रेन वगैरह होती है, बस, ये सारी चीजें मेटल से बनती है, मेटल से, ठीक है। तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग मटेरियल से हम इनको बना सकते हैं, थिंग्स को। तो बहुत सारी थिंग्स हैं, बुक में है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किस चीज से बनती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने मटेरियल कहा था, मटेरियल। तो इस मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल्स की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण धर्म, गुण, उसके क्या गुण होते हैं इस मटेरियल के। जैसे सोना है, सोने के क्या गुण होते हैं, चांदी है, चांदी के क्या गुण होते हैं, ठीक है। किस वजह से, क्या कारण है कि सोना सबसे महंगा होता है, ठीक है। या मटेरियल एक डायमंड भी है, हीरा, क्या कारण है कि हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। जैसे डायमंड है, सबसे ज्यादा कठोर मटेरियल है, तो सबसे ज्यादा कठोर मटेरियल है, तो हम कहेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी है कि द डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, द हार्डेस्ट मटेरियल इन द यूनिवर्स। हम ये कहेंगे कि यूनिवर्स में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल हीरा है, जो कि दूसरी वस्तुओं को काटने के काम आता है, या उसको हम हमारे जो ज्वेलरीज होती हैं उनके अंदर भी यूज कर सकते हैं डायमंड को। क्योंकि डायमंड की जो शाइनिंग पावर है वो चमकता ज्यादा है, ठीक है। वो क्यों चमकता है, वो आगे की क्लासेस में तुम पढ़ोगे क्या कारण है कि डायमंड सबसे ज्यादा चमकता है, चमकदार होता है। यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मटेरियल्स की, ठीक है, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब वो दिखाई कैसी देती है। तो दिखाई कैसी देती है अपीयरेंस के अंदर, आप एक वुड लो, वुड, एक आयरन, आयरन की रोड लो, या एल्यूमिनियम की रोड ले सकते हो आप, ठीक है।
तो इनकी अगर रोड लोगे तो उसकी अपीयरेंस क्या होगी, दिखने में तो मान लो सिमिलर हो सकती हैं, या वुड और आयरन में थोड़ा सा फर्क भी दिखाई दे, या देखने में आयरन और एल्यूमिनियम में भी फर्क दिखाई देगा, ठीक है, इनका कलर्स अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखें, इनके गुण देखें, तो वुड के तो अलग है, आयरन और एल्यूमिनियम के अंदर सिमिलरिटीज मिल सकती हैं, ठीक है, सिमिलरिटीज मिल सकती हैं। तो ये अपीयरेंस, अगर इनको काट के हम देखें, वुड को काट के देखेंगे तो वो रफ मिलेगा, रफ का मतलब खुरदरा, ठीक है, वुड। आयरन और एल्यूमिनियम को अगर हम कट करके देखेंगे कुछ इस तरह से, ये हमने कट कर दिया, ठीक है, अगर हमने इसको कट कर दिया तो ये जो हिस्सा है, अगर वो किसी मेटल से बना होगा, किसी धातु से, तो उसका ये जो पार्ट है बीच वाला, ये शाइन करता हुआ मिलेगा, शाइनी मिलेगा, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्ट्र। ये लस्ट्र है। आयरन, एल्यूमिनियम, मेटल्स से जो भी वस्तुएं बनती हैं वो सारी, उनकी जो सरफेस होती है, उनकी जो सतह होती है, वो लस्ट्र होती है, चमकीली होती है, जबकि जो वुड होती है वो रफ होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रफ होती हैं और जो शाइन करते हैं, जो लस्ट्र होते हैं, चमकदार होते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी जो मटेरियल्स है हमारे पास, अपीयरेंस, तो वो कैसे हो सकते हैं, वो रफ हो सकते हैं जैसे कि वुड, वो लस्ट्र हो सकते हैं उसका सरफेस जैसे कि आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो इस तरह से वस्तुएं हो सकती हैं हमारे पास। दूसरा है हमारे पास उसके हार्डनेस। तो हमारे पास एक मटेरियल है, जैसे वुड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे रबड़ हो गया, रबर, तो रबर होता है सॉफ्ट थोड़ा सा, एक हो गया सॉफ्ट, और एक होता है हार्ड। जैसे सॉफ्ट मैंने अभी अभी बताया है, सॉफ्ट बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, सॉफ्ट ये कह सकते हैं कि जो कि कंप्रेसिबल हो, इजीली, आसानी से उनको कंप्रेस किया जा सकता हो या स्ट्रेच किया जा सकता हो, आसानी से इजीली उनको दबाया या उनको खींचा जा सकता हो, तो वो सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि रबर हो गया हमारे पास, ठीक है, और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। हार्ड, इसका सेम अपोजिट, इसका उल्टा, जिनको कंप्रेस करना या जिनको स्ट्रेच करना मुश्किल होता है, जो होती ही नहीं है स्ट्रेच, दैट इज हार्ड। तो उस हार्डनेस, तो हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो सॉफ्ट की हम क्या लिखेंगे, दिस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है दोनों, हार्ड एंड सॉफ्ट, दैट कैन इजीली कंप्रेस्ड और स्ट्रेच, जो आसानी से कंप्रेस और स्ट्रेच की जा सकती हो, दैट कैन नॉट बी स्ट्रेच और कंप्रेस्ड इजीली, वो हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट। तो ये अपीयरेंस या हार्डनेस होती है उसकी, हार्डनेस, कठोरता हम कहेंगे कि कितनी कठोर हो सकती है, तो वो सॉफ्ट भी हो सकती है, ज्यादा हार्ड भी हो सकती है। जैसे सॉफ्ट में मैंने बताया था रबर, ठीक है, हार्ड में मैंने बताया ये जितने भी मेटल्स हैं लगभग ये हार्ड होती है। एक सॉफ्ट मेटल होता है सोडियम, हमारे पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, ये बहुत ज्यादा नरम धातुएं होती है, सॉफ्ट होती है। हार्ड आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, और हमारे पास वुड हो गया, वुड भी हार्ड है, ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो हार्ड होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है उसके बाद वो होती है सोल्युबल और इनसोल्युबल। सोल्युबल, सोल्युबल क्या होते हैं, इनसोल्युबल, सोल्युबल का मतलब घुलनशील और इनसोल्युबल का मतलब अघुलनशील, मतलब कि जो किसी दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स हो जाते हो और उसके अंदर पूरी तरह से घुल जाते हो, पूरी तरह से सोल्युबल, दैट इज सोल्युबल। अगर नहीं घुलते हो दैट इज इनसोल्युबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं एक सॉल्यूशन, या वाटर के अंदर हम चीनी, शुगर ऐड कर रहे हैं। अब पानी के अंदर जब चीनी को हम ऐड करते हैं, शुगर को मिलाते हैं, तो वो इजीली इसके अंदर मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, मतलब कि हमने चीनी का एक भी दाना दिखाई नहीं देता है। तब हम क्या कहेंगे, इसके कोई भी कंपोजिशन, कोई भी पार्टिकल इसके दिखाई नहीं देंगे शुगर के, तब हम ये कहेंगे
कि शुगर सोलेबल है वाटर के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर ये मिक्स हो गई, तो शुगर को कहेंगे ये सोलेबल है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि सैंड, वाटर के साथ हम सैंड को लें, सैंड का मतलब रेत को अगर पानी में घोलते हो तो उसके कंपोजिशन हमें साफ साफ दिखाई देंगे। मतलब सैंड के जो पार्टिकल हैं, छोटे छोटे जो कण हैं, वो कण हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। तब हम ये कहेंगे कि सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर वो घुल नहीं सकता है। या कई ऐसी चीजें होती है जैसे पानी के अंदर ऑयल भी नहीं घुल सकता, ऑयल को भी नहीं घोल सकते हम। ठीक है। वाटर के अंदर जो लाइम वाटर, नींबू का जो पानी, नींबू होता है, नींबू का रस हम घोल सकते हैं। शुगर या जो नमक होता है, साल्ट, उसको भी हम घोल सकते हैं। तो दैट इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। ठीक है। दैट डिसॉल्व कंप्लीटली इन अ सॉल्यूशन और इन अ मटेरियल। और इनसोल्यूबल दैट डज नॉट डिसॉल्व इजीली, जो आसानी से नहीं घुलता है, दैट इज इनसोल्यूबल। जो आसानी से घुल जाता है, सोल्यूबल। चौथी प्रॉपर्टी कि सिंक और फ्लोट इन वाटर। सिंक और फ्लोट इन वाटर, पानी के अंदर कोई वस्तु या तो डूब जाती है या फ्लोट का मतलब तैरती रहती है। तो क्या कारण है कि कोई वस्तु जो है पानी के अंदर डूब जाती है, कोई वस्तु पानी के अंदर तैरती रहती है? तो उसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो हम ये नहीं कहेंगे कि वजन ज्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें एक वुड की, लकड़ी की, और एक आयरन की नेल का मतलब कील या सुई बोल सकते हो। ठीक है। तो वुड और नेल के अंदर ज्यादा जो हैवी है, जिसके अंदर ज्यादा वजन होता है, वो हम वुड ले लेते हैं, वुड। ठीक है। नेल के अंदर थोड़ा सा वजन होता है। जब इन दोनों को हम पानी के अंदर डालते हैं तो जो नेल होती है वो सिंक, वो डूब जाती है, और जो वुड है वो फ्लोट, तैरती रहती है। ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका जो वजन है या इसका जो मास है वो ज्यादा है, तब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है। हम ये कहेंगे कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। कोई वस्तु सिंक होती है या फ्लोट होती है पानी के अंदर, तो अगर कोई वस्तु सिंक हो जाती है, डूब जाती है, तो मैंने कारण क्या बताया, डेंसिटी। अगर कोई वस्तु पानी के अंदर डूब जाती है, पानी के अंदर, तो उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, डेंसिटी। अगर कोई वस्तु पानी के अंदर फ्लो होती है, तैरती रहती है, तो उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमारे पास दो मटेरियल है जिनको हमने देखना है कि कौन से की डेंसिटी ज्यादा है, कौन से की डेंसिटी कम है। दो मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एक तो वुड जिससे बनी हुई होती है वो मटेरियल, और एक नेल जो सुई होती है वो जिससे बनी होती है वो मटेरियल। अब डेंसिटी यहां से निकालेंगे हम इनकी, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम का मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि चलो 1 लीटर की बोतल ले लो कोई भी। ठीक है। उसके अंदर उतनी मात्रा में भरो वुड उतनी मात्रा में, और उतनी मात्रा में भरो नेल जिससे बनी हुई होती है वो मटेरियल। जैसे नेल या तो आयरन की बनी होगी या किसी और मटेरियल की बनी होगी। वुड जिसकी बनी होती है वो मटेरियल लो। ठीक है। दोनों में अब मास देखो, वजन देखो कितना है, तो सीधी सी बात है किसमें वजन ज्यादा मिलेगा? अब नेल में। तो वही होती है डेंसिटी। मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे हम कहेंगे कि एक जैसी समान क्वांटिटी में अगर ले, समान मात्रा में अगर ले दोनों चीजों को, तो किसका वजन ज्यादा है उसी को बोलते हैं डेंसिटी। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो पानी के अंदर डूब जाएगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी पानी की डेंसिटी से वो तैरती रहेगी। अब देखो यहाँ पे उतनी मात्रा में हम लेते हैं वुड, लकड़ी, और उतनी मात्रा में हम लेते हैं पानी। तो सीधी सी बात है, वजन किसका ज्यादा होगा? पानी का। तो पानी के अंदर ये चीज
तैरती रहेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, या हम कह सकते हैं कि पानी की डेंसिटी वुड की डेंसिटी से ज्यादा है। उसके बाद है नेल, जिस मटेरियल से बनी होती है वो आयरन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। उसकी जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी हमें वाटर की लेनी है। अब देखो, अब ये नेल जो है वो ज्यादा मासिव है, मतलब मास उसका ज्यादा है, तो डेंसिटी भी इसी की ज्यादा होगी, इसी मटेरियल की, इसलिए ये मटेरियल पानी के अंदर डूब जाता है, सिंक हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो करता है या सिंक होता है, उसका मेन कारण है उसकी डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है उसका, तो वो होती है डेंसिटी। लास्ट जो पांचवा है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि दृश्यता। हम ये देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, या कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन बिल्कुल साफ साफ नहीं देख सकते। तो कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट कौन सी वस्तुएं होती हैं? द मटेरियल, वो मटेरियल जिनके हम आर पार देख सकते हो, जिसके आर पार देख सकते हो। जैसे कि हमारे पास हो गया ग्लास, हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास ओपेक। ओपेक का मतलब होता है कि हम उस वस्तु के आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, दैट इज ओपेक। ओपेक क्या होती है? वो मटेरियल हम जिसके आर पार नहीं देख सकते, दैट इज ओपेक। ओपेक, जैसे कोई भी वस्तु हो सकती है हमारे पास, तुम्हारी बुक हो गई, दैट इज ओपेक। ठीक है, या मेटल की कोई भी शीट हो गई, वो ओपेक है। वुड जो कि लकड़ी है वो भी ओपेक है, उसके हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है। तीसरा होता है ट्रांजुलेट। ट्रांजुलेट का मतलब जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन साफ साफ बिल्कुल क्लियरिटी से नहीं देख सकते, दैट इज ट्रांजुलेट। ट्रांजुलेट जैसे कि जाली हो गई हमारे पास, या पानी हो गया, ठीक है, या हमारी जो स्किन है वो स्किन भी ट्रांजुलेट है। ट्रांजुलेट कैसे है कि टॉर्च लो, टॉर्च अपने जो उसका जो माउथ होता है उसके ऊपर रखो और टॉर्च को जलाओ, तो यहाँ से तुमको रोशनी दिखाई देगी, ठीक है, लाल रंग की। तो वो जो रोशनी है वो इस हाथ के आर पार हो रही है, तो हम ये कहेंगे दैट इज द स्किन। हमारी जो स्किन है वो क्या है? वो ट्रांजुलेट है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ये कुछ हमारे पास मटेरियल हैं जो जिनके ग्रुप्स बनाने से हमारे पास थिंग्स यानी वस्तुएं बनती हैं। मटेरियल हमारे चारों तरफ होते हैं। कौन सा मटेरियल किससे बना होता है? मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं? पानी के अंदर घुल जाते हैं, नहीं घुल जाते हैं, और पानी के ऊपर तैरते रहते हैं या नहीं तैरते रहते हैं, किसी और मटेरियल के अंदर घुल जाते हैं, नहीं घुलते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांजुलेट होते हैं, या ओपेक होते हैं, अपीयरेंस कैसी होती है, दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इस मटेरियल्स के ग्रुप बनाना। तो ये 6th क्लास का लेसन है।